फौज पाकिस्तान ने दिलेरी और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। भारत के खिलाफ कामयाबी के साथ तारीखी जंग जीती। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोहतरफ हो गई। माशी मैदान में कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस एक्सप्रेस और मुसाफिरों के लिए सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की कोचेस का मुआयना भी किया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि वजीर आजम की काविशों से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। पाक भारत जंग के बाद भी दुश्मन अपने जख्म चाट रहा है। पाकिस्तान के इक़दामात की वजह से भारत आलमी सतह पर पसपा हुआ। शहबाज शरीफ की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने शोपियां में शहीद 3 कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तानी साबित करने के लिए मुज़हका खेज दावा कर दिया। लोकसभा इजलास में तकरीर करते हुए बोले, तीनों के पास से पाकिस्तानी चॉकलेट्स के रैपर्स मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव पर लोकसभा में ऑपोजिशन के चुभते सवालात ने मोदी सरकार को परेशान कर दिया। ऑपोजिशन अरकान ने ऑपरेशन सिंदूर को मीडिया का एक ड्रामा करार दिया। पार्लियामेंट के अंदर राफेल गिरने के सबूत भी पेश कर दिए। पार्लियामेंट में बहस के दौरान हंगामा आराई भी हुई। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा अखिलेश यादव की मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता रोज के जाली पुलिस मुकाबले पर कड़ी तनकीद। पहलगाम हमले के मुल्जिमान उसी रोज को क्यों मारे गए जिस दिन पार्लियामान में बहस हुई। पुलवामा में 300 किलो RDX लाने वाली गाड़ी क्यों पकड़ी ना जा सकी। अखिलेश यादव के सवाल। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। अमरीकी सदर ट्रंप का खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को खत। अमरीकी सदर ने आजादी पसंद सिख रहनुमा को तहफ्फुज की यकीन दहानी करा दी। बरतानिया में दौरान परवाज भारतीय इंतहा पसंद हिंदू का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम। 41 साला भारतीय अभय देवदास का दौरान परवाज बम धमाके की धमकी। अल्लाहू अकबर, ट्रंप और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बरतानवी सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। कल्लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू का नाम लापता अफराद की लिस्ट में शामिल निकला। मार्च 2024 में मारे गए दहशतगर्द करीम जान का नाम भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की महरंग के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियोज मौजूद। चीनी की कीमतों में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल्स को 300 अरब रुपए के फायदे का इंकिशाफ। 42 खानदानों ने 300 अरब रुपए कमाए। 1 साल के दौरान शुगर मिल्स की जानिब से 112 अरब रुपए की चीनी बाहर भेजी गई। JDW शुगर मिल्स ने सबसे ज्यादा 11 अरब से जायद की चीनी बरामद की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ऑडिटर जनरल, चेयरमैन FBR और वजारत सनत व पैदावार की ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत का चीनी बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स और दीगर अफसरान की छुट्टियां और तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महंगी चीनी बेचने पर 134 दुकानदार गिरफ्तार। मुल्क भर में चीनी का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। लाहौर में परचून की दुकानों पर चीनी की किल्लत पैदा हो गई। मजीद 2 से 3 रोज में स्टॉक खत्म हो जाएगा। अकबरी मंडी के बड़े डीलर्स अंडरग्राउंड चले गए। मजीद चीनी का कारोबार ना करने का ऐलान कर दिया। केंद्र असेंबली में नेपरा की 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। 200 यूनिट्स के बाद इजाफी बिल खत्म करने और कम अज कम हद 300 यूनिट्स मुकर्रर करने का मुतालबा। शर्जील इनाम मेमन ने प्रीपेड मीटर्स तमाम मसाइल का हल करार दे दिए। कैपेसिटी चार्जेस में कमी के नतीजे में कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए मुसलसल तीसरी बार सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। शहरियों को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मुतवक्के। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। 4 अगस्त को समाअत होगी। पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मार्च पर मुज़ाकरात खत्म। जमात इस्लामी इस्लामाबाद जाने पर डट गई। लियाकत बलोच का गिरफ्तारियों से ना डरने का ऐलान। पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर में
हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे में मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह। जब भी हम ऐसा कोई एहतजाज का पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं, ये हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं, हमारे लोगों को कमिट करना शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हम नहीं घबराते, घबराए ये हुए हैं, जो ये कर रहे हैं ये घबराए हुए हैं। कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा कर दिखाए, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खुला चैलेंज दे दिया। 5 अगस्त को सूबे में एहतजाजी मुजाहिरे को लीड करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि 5 अगस्त को हर जिले और हर हलके से अवाम सड़कों से निकलेंगे। गिरफ्तारियों और पेशियों से घबराने वाले नहीं। शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। आइंदा समाअत पर जाती तौर पर तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई केसेस में जमानत की अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। 12 अगस्त को समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस को खत। 9 मई के मुकदमा सियासी इंतकाम का शिकार होने का दावा। अदालती कार्रवाइयां जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। लोगों को जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खत का मतन। पाकिस्तान की तरफ से मैंने बड़ी नहायत फोर्सफुल स्टेटमेंट उसमें मैंने दी है। हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि ये उनका इनएलियनेबल राइट है ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे कश्मीरी लोगों को है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो उस हवाले से हम सपोर्ट करते हैं आइडिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 2 टोक पैगाम दिया है कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म और ग़ज़ा में जंगबंदी होनी चाहिए। वक्त आ गया है फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू मुफीद करार दे दी और वाज़ेह कर दिया कि अगले 2-3 दिन में अमेरिका के साथ टैरिफ मुआहिदा तय पा जाएगा। पाक अमरीका तजारती मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर ख़जाना अमेरिका रवाना। 1 अगस्त 2025 की डेडलाइन से कबल दोनों ममालिक के दरमियान मुतफ़िक़ा टैरिफ पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम न करने का ऐलान कर दिया। 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी करार दे दिया। फ्रांस का ग़ज़ा में जारी तवील जंग ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी और काबिल अमल 2 रियासती हल पर जोर। इस्राइली फौज के ग़ज़ा पर ताज़ा हमलों में 92 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर कई फ़लस्तीनी सहूनी फौज की गोलियों का निशाना बन गए। मग़रिबी किनारे इस्राइली आबादकारों ने इंसानी हकूक़ के मारूफ अलमदार औदा हुदालैन को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी औदा मोहम्मद हुदालैन ने ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म नो अदर लैंड की तकमील में अहम किरदार अदा किया था। ग़ज़ा में ग़िज़ाई किल्लत ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली। 5 लाख के करीब अफराद भूखे रहने लगे। मजीद 9 फ़लस्तीनियों ने भूख से दम तोड़ दिया। मजमूई तादाद 147 तक पहुंच गई, जिसमें 87 बच्चे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दुन ने ग़ज़ा में महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान हेलीकॉप्टर्स के जरिए गिराना शुरू कर दिया। ग़ज़ा में बच्चों को खाली पेट देखकर बाप जान खतरे में डालने पर मजबूर हो गए। गोलियों के दरमियान से खुशकिस्मत बाप आटे की बोरी लाया तो 15 दिन के भूखे बच्चों की ईद हो गई। तालियां बजाकर वालिद का इस्तकबाल किया। दरियाए सिंध में लहिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोमसा पुल पर गाइडर की मरम्मत में मुश्किलात का सामना। लहिया में सैलाबी रेले ने मुत्तादिद बस्तियों को डुबो दिया। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गईं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मुताल्लिका महकमों को सूबे की मखदूश और मुतासरा इमारतों का सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। खाली कराई गई इमारतों की दोबारा तामीर के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। जुल्फ़िकार जूनियर का हुकूमत सिंध से सानिहा लियारी के मुतासरीन की माली मदद करने का मुतालबा।
स्कीम 42 में आबाद करने की अपील। कहा कि सानेहा लियारी में 27 अफराद जहां बहक हो गए। SBCA ने 150 इमारतें खाली करा लीं। फातिमा भुट्टो के आने पर नई सियासी जमात का ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का सूबे के दूर दराज इलाकों के अस्पताल और सेहत के मराकज फाल बनाने का फैसला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक जिन इजला में सिक्योरिटी सूरत हाल अबतर है वहां पाक फौज की मदद ली जाएगी। कराची में चाइना पोर्ट से लड़की और लड़के की लाशें मिलने के केस में अहम पेशरफ। गुजरावाला पुलिस ने मकतूला के भाई और कजन को हिरासत में ले लिया। मकतूलीन के वरसा से तफ्तीश का आगाज। पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल के शुबहात का इजहार कर दिया। रावलपिंडी की मकामी अदालत में जिरगे के हुक्म पर खातून का कत्ल केस। गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी को जेल भेज दिया। लाश ले जाने वाले रिक्शा ड्राइवर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सियालकोट में 2 मासूम बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। मां ही अपने बच्चों की कातिल निकली। बच्चों ने मां को काबिल एतराज हालत में देख लिया था। दोस्त के साथ मिलकर सर पर ईंटें मारकर उन्हें जान से मार दिया। शेखुपुरा में चंद रोज कबल शोहर और ससुरालियों के बदतरीन मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक खातून के अहले खाना और अजीज़ो अकारिब का DPO दफ्तर के बाहर एहतजाज। इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का नेटवर्क बेनकाब। शेखुपुरा से गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के मुताबिक शेखुपुरा के रिहायशी शख्स का गुर्दा निकालकर अफ्रीकी शहरी को लगाया जा रहा था। गैर कानूनी पेवंदकारी के लिए गिरोह ने 70 लाख रुपए वसूल किए थे। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MD KESC शाहिद हामिद के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद पर मिनहाज काजी और महबूब गफरान को बरी कर दिया। इसी केस में सौलत मिर्जा को 2015 में फांसी दी गई थी। गुजरात में 25 संगीन मुकदमा में मतलूब मुलजिम CTD से मुकाबले में हलाक। मंडी बहाउद्दीन में वालिदैन और अहलिया को कत्ल करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम जमीन के हिस्से की रकम ना मिलने पर कत्ल करके फरार हुआ था। FIA ने गुजरांवाला में 2 इश्तिहारी समेत 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बूटा ने शहरी को तुर्किया भेजने के लिए 50,000 रुपए लिए। गैर कानूनी रास्ते ईरान भिजवाकर महसूर कर दिया। रिहाई के लिए अहले खाना से 6 लाख रुपए तावान भी वसूल किया। घोटकी में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई में डंडे चल गए। लातों और घूंसों का भी आजादाना इस्तेमाल। 7 अफराद जख्मी हुए। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 4 हॉस्टल्स खाली न करने के हवाले से राबता किया। कुछ तलबा गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे जो हॉस्टल्स खाली नहीं कर रहे थे। तलबा को हॉस्टल से शिफ्ट कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े पर मुआक़िफ जारी कर दिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन में कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। सिविल इंजीनियर को बैक वक्त 3 ओहदे सौंप दिए गए। मजदूर रहनुमाओं का सिविल इंजीनियर से इजाफी ओहदे वापस लेने का मुतालबा। कराची में 2 माह के दौरान कुत्तों ने बच्चों समेत 3000 से ज्यादा अफराद को काट लिया। कुत्ते के काटे के सबसे ज्यादा वाकयात नॉर्थ कराची, सुरजानी और बल्दिया टाउन में रिपोर्ट हुए। कुत्ते के काटने पर 24 घंटों में वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होता है। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल हैजा कंट्रोल प्लान का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के कैंसर की दवा तक रसाई के आलमी प्लेटफॉर्म पर दस्तखत भी कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने बच्चों की पैदाइश में वक्फा वक्त का तकाजा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि हर साल हमल के दौरान 11,000 ख़वातीन जान की बाजी हार जाती हैं। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार माहौल दोस्त ईंटें बनाने का आगाज। तैयारी में सीमेंट, रेत और बजरी के साथ 20% प्लास्टिक का इस्तेमाल। ईंटें तामीराती काम के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेंगी।
किसान इत्तेहाद का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद के मुताबिक एहतजाज बहुत खतरनाक होगा। ज़राअत की पैदावार में कमी करने की धमकी भी दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़राअत के मामले में मदाखलत करने की अपील। अलाउंस में इजाफे के लिए पेशावर के असेंबली चौक में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का धरना दूसरे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पेशावर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। 4 सद्दा के पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों और पैरों से माजूर तालिब इल्म सदीस खान ने A ग्रेड हासिल कर लिया। रूस के यूक्रेन पर हमलों में 20 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। रूस ने यूक्रेन के इलाके ज़ापोरिजिया में जेल पर मिसाइल दागे थे, जिससे जेल को शदीद नुकसान पहुंचा था। हमले में 16 कैदी हलाक, 25 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरान ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुदाखलत की खबरें मुस्तरद कर दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि मगरबी ममालिक संजीदा हैं तो जोहरी प्रोग्राम पर बात के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। दीदारुल इस्लाम नामी बांग्लादेशी पुलिस ऑफिसर भी गोली लगने से चल बसा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में डेल्टा एयर के भारतीय नजात पायलट को बच्चों से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 34 साला रुस्तम भगवाकर डेल्टा एयर में माविन पायलट है। पुलिस ने कॉकपिट में दाखिल होकर गिरफ्तार किया। भारतीय रियासत झारखंड में हिंदू यात्रियों के बस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गई। तसादुम में 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। पाकिस्तान ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने लॉर्ड रहल के ब्रावर्ड काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा।